इसकी दो शर्तें होती हैं। किसी को रेजिडेंट बनना है किसी देश का तो दो शर्तें। इकोनॉमिक्स की शर्तें पढ़ रहे हैं, कानून, लॉ हम स्टडी नहीं करते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लॉ नहीं पढ़ते हम, इकोनॉमिक्स क्या कहती है वो पढ़ते हैं। लॉ डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, सिटीजनशिप डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। पर्सन, पहली शर्त, पर्सन लिव्स इन दैट कंट्री फॉर मोर देन 1 year। सेकंड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड बी इन दैट कंट्री। दो बातें पूरी होनी चाहिए। किसी को इंडियन रेजिडेंट बनना है तो उसकी दो शर्तें हैं, और बीच में एंड लगाना है, मतलब दोनों शर्तें पूरी करनी है, एक शर्त से वो रेजिडेंट नहीं बन सकता। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, खर्चा, ये मेजॉरिटी चीज है। मेजॉरिटी इसमें से इंडिया में होना चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट का। अब अब हम करेंगे केसेस, क्या वो बंदा है या नहीं। सबने सिंपल हिंदी जो मैंने लिखी है सामने वो नोट करिए, क्योंकि उसके बिना नहीं होंगे तुमसे आंसर। तो कर ली। सबने नोट करनी है, क्योंकि कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, अभी तो देखो तुम्हारे रजिस्टर मुझे दिख नहीं रहे, पर जब सामने पढ़ाते हैं तो कई लोग सोचते हैं अरे हिंदी तो मन के लिए होती होगी, हमने सुन ली। नहीं, तो फिर पता चल जाता है हमें नोट नहीं कर रहे बच्चे, पर नोट करनी है, क्योंकि हाई लेवल केसेस रट के नहीं हो सकते, ठीक है, वो दिमाग चलाना है। ये रूल्स तुम्हारे सामने है। दो कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड। यानी कि पहले एक सिंपल केस सुनाता हूँ, ये तो हो रहा है। एक नेपाल का बंदा इंडिया में आ गया और जॉब बिजनेस वगैरह कर रहा है 2 साल से, तो बताओ वो इंडियन रेजिडेंट हुआ या नहीं हुआ? यस। क्योंकि 2 साल भी बोल दिया मैंने और जॉब यस। भी बोल दिया, तो यस। और अगर सिर्फ 8-9 महीने आया है, जॉब कर रहा है, तो हुआ क्या? नो सर। तो नहीं होगा। ये तो हो गए सिंपल केसेस। अब तुम निकाल लो असाइनमेंट नेशनल इनकम की हेडिंग मैंने दी हुई है, जो तुम्हें पीडीएफ भेजा हुआ है। असाइनमेंट 2, यानी जिसमें वो थे ना फाइनल इंटरमीडिएट, याद है पिछली क्लास में? जी सर। वो वाला असाइनमेंट निकाल लो। वो था क्वेश्चन 1, अब है क्वेश्चन 2। ये रहा क्वेश्चन 2, ठीक है। फोन पे तुम्हारे है, टेंशन मत लो, तुम अभी स्क्रीन पे देखो, ठीक है, और आंसर नोट करो मेरे साथ जो मैं समझा रहा हूं। क्या लग रहा है? फर्स्ट, तो है रेजिडेंट। फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन ताइवान फॉर मोर देन 2 years। नहीं। अब टाइम। अब सोचना पड़ेगा थोड़ा हमें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये बताओ, ये बंदा तो है फॉरनर, इंडियन एम्बेसी मतलब हमारा एरिया तो हो गया। अब क्या इसका घर घर इंडियन एरिया में है? मैं घर की बात कर रहा हूं, या फैमिली? नहीं सर। नो सर। ये सिर्फ ऑफिस में काम करने जाता है वहां पे इंडियन एरिया में, बाकी अपना मेजोरिटी टाइम कहाँ किस एरिया में बिताता होगा ये बंदा? ताइवान के एरिया में। ताइवान के एरिया में। वहीं पे ये अपने पैसे खर्च वर्च भी करता होगा। और फॉरेनर वर्ड और लिख रखा है हमने आगे, यानी वो इंडियन नहीं था पहले भी, इससे पहले।
तो क्या माने इसको बताओ, इंडियन माने या ना माने? इकोनॉमिक, नहीं मानेंगे सर। देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड फिट नहीं बैठ रहा, यानी लाइफ का मेजॉरिटी टाइम जॉब, बिजनेस, रहना, खर्चा, फैमिली, ये सब उसका इंडिया में नहीं है। 6 7 8 घंटे जॉब करता होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? हाँ जी सर। तो क्या आंसर दें? नो, एज नो। क्या नहीं है उसका इंडिया में? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट नॉट इन इंडिया, ना वो इंडिया में रह रहा है प्रॉपरली 1 साल से ज्यादा, जॉब कर रहा है वो तो बस अपनी। सेकंड बोलो, ये तो बहुत आसान है। नो सर। रीजन बोलो। वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, नो इकोनॉमिक हाँ या कोई इंटरेस्ट। इकोनॉमिक, हाँ जनरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं, नॉट इन, और वो भी लिख सकते हो 2 ईयर 1 ईयर वाली बात, भाई तो 2 महीने ही रुका है बस। अगला, ये सोच के बताना, इंडियन स्टूडेंट है, अब्रॉड में रह रहा है, क्या बताओ जॉब बिजनेस कर रहा है कुछ? नो सर। इसमें No, आंसर sir. नो, नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन यूएसए। तो वो जहां का था, एक लाइन दोबारा सुन लो जरा, जहां का था पहले वो वहीं का रहेगा, या तो इंडिया से इकोनॉमिक इंटरेस्ट हटके कहीं और शिफ्ट हो जाए, जॉब बिजनेस कर ले, नहीं कर रहा तो वो जहां का पहले था वो वहीं का रहेगा, यानी ये इंडियन पहले था तो इंडियन ही रहेगा। अगर मैं बोलूं उसने जॉब कर ली 2 साल अमेरिका में ही, तो सर तो फिर वो वहाँ का रेजिडेंट, और इंडिया के लिए क्या बोलेंगे उसको? तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो नॉन रेजिडेंट होगा आंसर। अगला बोलो। Yes, sir. सो यस। हाँ, क्योंकि पहले वो इंडियन था और बाहर यस। पर कितने टाइम के लिए गया? लेस देन 1 ईयर। Less than 1 year. तो अब क्या बोले? यस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल इन इंडिया। इंडिया, लेस देन 1 ईयर। भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट तब होता ना वहां ज्यादा टाइम रुकता फिर काम करता, ये तो लेस देन 1 ईयर में निपटा आया। अगला बताओ, नो सर। इंडियन है या नहीं ये बताओ? Yes, sir. इंडियन तो है। यस, क्वेश्चन यही है ना, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बताना है, तो यस। क्यों? से क्योंकि लोकेटेड भी इंडिया में है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है। हाँ, रह भी यही रहा है, इंडियन एम्प्लॉय। इसमें लेस देन 1 ईयर मत देखना, क्यों? वो उससे पहले कहाँ रह रहा होगा अगर इंडियन लिखा है तो? सर इंडिया। हाँ, चाहे कहीं घूमने फिरने गया हो वो बात अलग है, पर बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेंगे घूम फिर के कहीं बाहर आ गया भी होगा तो वापस आ गया होगा। अगर होता फॉरेन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO इन इंडिया फॉर लेस देन 1 ईयर, अब बोलो फॉरेन एम्प्लॉय सर तो नहीं होता। तो नहीं सर होता। तो नो होता, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंडियन तो बाय डिफॉल्ट, अब जैसे हम या मैं तुम्हारी बात करूं, तुम अभी इस वक्त स्टूडेंट एज में हो, तो तुम्हारे लिए तो बाय डिफॉल्ट कौन ही हो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तुमको थोड़ा ना जॉब करनी है, वो तो फैमिली भी इंडिया में है, कई सालों से रह रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट सब इंडियन ही हैं। चलो ये थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा है। इंडियन बंदा सर यस। इंडियन इलाके में इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर, सर यस। हाँ यहाँ यस होगा, सोचने वाली बात। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है। हाँ, वो तनख्वाह किससे लेता है, सैलरी किससे ले रहा है बताओ? इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी से। इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी को गवर्नमेंट चलाती है। ऑर्डर्स किसके मानता है वो? इंडिया। कल को मान लो इंडियन एम्बेसी ऑर्डर दे दे उसको
कि इंडियन एम्बेसी यूएसए की जगह आप इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में रहो, मना कर सकता है वो बंदा? नो सर। No, sir. क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है? तो ये मत देखना मोर देन 1 ईयर। बट सर इसमें दोनों कंडीशंस थोड़ी फुलफिल हो रही कौन सी नहीं हो रही है बताओ? सर कि lives in that country for more than 1 year। अच्छा। अब देखो, पहली बात वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, वो यस सर। हमारा ही है। यस सर। दूसरा, उसको जॉब किसने दी हुई है? सैलरी। इंडियन गवर्नमेंट। ऑर्डर्स किसके मानने हैं? इंडियन गवर्नमेंट। तो हर हिसाब से उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएस से नहीं बना, नहीं बना ना यूएस से। नो सर। तो वो कहाँ का था पहले? इंडिया। तो जहां का जो पहले होता है वो वहीं का रहता है, या तो उसका शिफ्ट हो जाता है यूएस से, ओके सर। ठीक है? तो क्या बोलेंगे? यस, हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल इन, कहाँ? इंडिया। अपने लिए हिंदी में लिख लो, इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी लेगा और ऑर्डर्स फॉलो करेगा, ये बंदा इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। बताओ, समझ आ गया? हाँ जी सर। क्या ये अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के किसी और एम्बेसी में चला जाए, इंडिया आ जाए, ऐसा कर सकता है? या फिर परमानेंट जॉब ही छोड़नी पड़ेगी अगर इसको अपनी मनमर्जी करनी है? सर छोड़नी पड़ेगी। जॉब छोड़, या तो ये गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दे। अगर होता ना इंडियन वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी इन यूएसए, अब बताओ, फॉर मोर देन 1 ईयर, सर तो वो नहीं होता रेजिडेंट। अब वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है हमारे। यस सर, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का है। हाँ, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। अब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, एफ केस में इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी से काम कर रहा है, ठीक है? ये जितने भी थोड़े डिफरेंट केसेस हैं मैंने वही इकट्ठे करे हैं ऐसे। जी पॉइंट। यस। जी, इंडियन है या नहीं है? सर नो। नो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो बनाएंगे इसका इंडिया में कोई? नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगला, अब सोच के जवाब देना। यस सर। यस, बिल्कुल सही आंसर आया। यस, एक तो अमेरिकन, फिर कोई अगर होता ना वो अपने इलाके में काम कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी में, फिर आंसर क्या होता बताओ? तो नो होता, क्योंकि इसका ऑर्डर फॉलो करता फिर अगर अमेरिकन गवर्नमेंट। अभी तो वो यूएनओ ऑफिस में है, यूएनओ कोई अमेरिका का एरिया नहीं है। और कितने टाइम से काम कर रहा है हमारे यहाँ? मोर देन 1 ईयर। तो अब वो किसका रेजिडेंट बन गया बताओ? इंडिया। अब वो इंडिया का बन गया। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो एच के बाद एक और केस भी बना सकते हो, अमेरिकन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी, आई केस बना लो, बाकी सब सेम है। तो आंसर क्या होता? नो, एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट नॉट इन। इंडिया। अब वो अमेरिकन गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं, ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है अमेरिका के। बताओ, समझ आ गए कैसे पेपर में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं? यस सर। जो थोड़े मुश्किल थे वो मैंने कर दिए, सिंपल वाले तो तुम खुद भी कर सकते हो। भाई कोई पाकिस्तानी इंडिया में 2 साल से जॉब कर रहा है, बोलो इंडियन है, हो जाएगा या नहीं? अब वो सर हो जाएगा। हो जाएगा। और 6 महीने काम करा फिर वापस चला गया, फिर 6 महीने काम करा फिर वापस चला गया, सर नो। वो नहीं, लगातार नहीं कर रहा। बताओ, आ गया समझ में सबको? सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर, सी पार्ट में सी, हाँ सर इसमें ये यस नहीं होगा? इंडियन, अच्छा हाँ, यहाँ हाँ भाई करेक्शन कर लेना, यहाँ पे हमने नो कैसे लिख दिया? नो, सर लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है नहीं।
नहीं रुको, नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लैंग्वेज हमें ये लिखनी थी, नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन यूएसए। क्यों? क्योंकि वो वहां कोई जॉब नहीं कर रहा, क्या कर रहा है वहां पे, सिर्फ स्टडीज। Studies. हाँ। तो वो नो वर्ड असल में ना देखने में गलत लग रहा था, वो असल में मेरा मतलब था नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन यूएसए। यस सर। ठीक है, तो रहेगा तो वो कौन ही फिर, पहले कहाँ का था? India. हाँ, इंडिया तो नॉर्मल इंडियन, रेजिडेंट। हाँ तो इंडियन रेजिडेंट ही रहेगा। और बताओ, और कुछ किसी ने पूछना हो? नो सर। Sir. अगर ए पार्ट में ये भी चाहो तो लिख सकते हो, अगर मैं लिख दूं इंडियन, बाकी सब सेम रखूं, तो बताओ आंसर क्या होता? यस। Yes, sir. हाँ, बंदा हमारा, एरिया भी हमारा, ऑर्डर भी हमारे, है ना, फिर वो यस हो जाता। तो ऐसे ही, और किसी को कंफ्यूजन है तो मैं और बना देता हूँ, बताओ इनमें से कुछ पूछना हो। नो You're सर। very clear. अगर मैं बी पार्ट में 2 years कर देता तो, और जॉब भी लिख देता साथ में, तो जैपनीज, Sir, तो yes हो जाता. तो यस हो जाता। यस सर। ठीक है।